डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी छात्रों का स्वागत करती है। सीआरपीसी में लेक्चर सीरीज में आज हम आपको चार्जशीट या आरोप पत्र के बारे में बता रहे हैं। इससे अभियुक्त के काफी अधिकार हनन होते हैं। चूंकि अभियुक्त के काफी अधिकार हनन होते हैं, नई वाली सीआरपीसी में कुछ नए नए प्रावधान दिए गए हैं जो अभियुक्त के अधिकार से संबंधित हैं। अब जरा से देखिए कौन से अधिकार से संबंधित हैं। चार्जशीट की परिभाषा धारा 2 के स्मॉल टी और हिंदी में ना में दी गई है और इतना बताया गया है कि बीएनएसएस के 193 के तीसरे क्लाज में रोमन 1, 2, 3 के माध्यम से जो बताया गया है वही चार्जशीट कहलाती है। चार्जशीट की परिभाषा यहां पर आपको दी गई। अब 193 3 के 1 में देखिए क्या क्या सारे प्रावधान हैं। सबसे अच्छा प्रावधान आ गया फेयर इन्वेस्टिगेशन का, अर्थात चार्जशीट शीघ्र पेश किया जाए, बिना अनावश्यक विलंब के पेश किया जाए, विदाउट अननेसेसरी डिले। चार्जशीट शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले। एक तो ये अच्छा प्रावधान आ गया कि शीघ्र, ये पहले भी था कि चार्जशीट बहुत जल्दी पेश करना होगा, अननेसेसरी डिले नहीं। डिले का कोई कारण आपको देते हुए भले, यहां तक कि उपधारा 2 में कहा गया कि अगर रेप की एफआईआर है, पॉक्सो एक्ट की है और धारा 4, 6, 8, 10 में है पॉक्सो एक्ट की एफआईआर, तो एफआईआर की तिथि से 2 माह के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरा करना पड़ेगा। यह अभियुक्त का बहुत बड़ा अधिकार है कि अनावश्यक किसी को आप पुलिस नहीं परेशान करे। रेप और पॉक्सो एक्ट में 2 माह के भीतर चार्जशीट आनी चाहिए अगर मामला 4, 6, 8, 10 चैप्टर का है। 193 के तीसरे खंड में जो बात कही उसी को हम पीआर या पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें सारी बातों का जिक्र रहता, अभियुक्त कौन है, मेडिकल कैसे हुई है। अब उसी में एक प्रावधान आया नया कि प्रगत रिपोर्ट थाने वाले 90 दिन, एफआईआर दायर होने के 90 दिन जैसे ही बीत जाए, यानी 90 दिन के अंदर उन्होंने अपने एफआईआर कर्ता को यह सूचना दें कि हमने अभी तक क्या किया है। यह सूचना देना पड़ेगा कि एक स्टेटस रिपोर्ट भेजना पड़ेगा कि आपने उस केस में अभी तक क्या किया है। अब आते हैं थोड़ा सा यहां पर 193 के चौथे खंड में मजिस्ट्रेट अग्रिम अन्वेषण का आदेश भी दे सकता है। जो अन्वेषण हुआ है उसके आगे अन्वेषण करने का, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश भी दे सकता है। और 193 के 9वें क्लाज में जो प्रावधान आया है, अच्छा सा प्रावधान आया है, अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ट्रायल चार्जशीट आ गई है, ट्रायल स्टार्ट हो गया है, तो ट्रायल स्टार्ट करने के बाद क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो नई बीएनएसएस में बताया गया अगर मजिस्ट्रेट अनुमति देता है ट्रायल के दौरान भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, लेकिन ट्रायल के दौरान इन्वेस्टिगेशन पर एक नियंत्रण है मजिस्ट्रेट का, वो अनुमति देने के 90 दिन के अंदर वो पूरा हो जाना चाहिए। विचारण के दौरान अन्वेषण मजिस्ट्रेट की अनुमति से अगर किया जा रहा है तो 90 दिन के अंदर ही पूरा करना पड़ेगा। अर्थात 90 दिन के आगे अगर इन्वेस्टिगेशन आप करना चाहते हैं, पुलिस वाले एग्जीक्यूटिव, भारतीय संविधान अनुच्छेद 50, तो फिर मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ेगी और मजिस्ट्रेट यदि आवश्यक हुआ तभी यह अनुमति आगे बढ़ा सकता है 90 दिन के बाद। तो व्हाट इज द रोल ऑफ मजिस्ट्रेट इन रिगार्ड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन? मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन पर पूरी नजर रखेगा। मजिस्ट्रेट हैड पावर टू मॉनिटरिंग ऑफ द होल इन्वेस्टिगेशन, अर्थात अभियुक्त को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना होने पावे, क्योंकि अभियुक्त निर्दोष रहता है। इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पुलिस अनावश्यक किसी को परेशान ना करे, इसीलिए ये सारे प्रावधान चार्जशीट में किए गए हैं। अब चार्जशीट में जो महत्वपूर्ण चीज यह है कि चार्जशीट को पेश करने में क्या आप विलंब कर सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण केस कोरोना काल में आई
काशीनाथ बनाम पुलिस कमिश्नर मदुरई, काशीनाथ बनाम पुलिस कमिश्नर मदुरई 2020 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कहा गया कि पुलिस केवल लॉकडाउन या कोविड-19 की वजह से अपने इस चार्जशीट पेश करने के लिए 90 दिन से आगे नहीं जा सकती। अर्थात चार्जशीट को 90 दिन के आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। पुलिस की जिम्मेदारी चार्जशीट पेश करे 90 दिन के अंदर। काशीनाथ बनाम पुलिस कमिश्नर मदुरई 2020 सुप्रीम कोर्ट, चार्जशीट समय से ही पेश करना पड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट आज भी जो है अभियुक्त के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है। अनुच्छेद 21 में उसका अधिकार है फेयर ट्रायल, इसलिए फेयर ट्रायल जल्दी से जल्दी होना चाहिए। चार्जशीट के बारे में डीएस जुडिशियल की तरफ से इतनी जानकारी आपको दी गई। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।